भी ढेर किया है। मैं लौटूंगी सर, एक बड़ी खबर आ रही है। तेल अवीव में ऊंची इमारतों को निशाना बना रहा ईरान। मिसाइल हमले में बिल्डिंग के 2 टुकड़े हुए हैं। आग के गोले में बदल गई पूरी बिल्डिंग। आप देखिए, जिस मिसाइल शक्ति के दम पर ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, इजराइल को जिन मिसाइलों का डर था, उन्हीं मिसाइलों से अब हमला कर रहा है ईरान। और सबसे नजदीक टारगेट चुके इजराइल है। और इस बात को लेकर पहले भी ईरान ये चेतावनी ईरान दे चुका था इजराइल को कि हमारा टारगेट इजराइल होगा। और इजराइल के तेल अवीव में देखिए, ये जो बिल्डिंग है जिसको टारगेट किया गया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बिल्डिंग अगर 2 धड़े में बंटकर गिर रही है तो यहाँ कितना बड़ा नुकसान, जान माल दोनों का नुकसान कितना हुआ होगा, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो ईरान का आक्रोश है खामेनेई को खोने के बाद, वो और ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। यानी जो इस तरीके की संभावनाओं को देखा जा रहा था कि क्या खामेनेई के बाद खड़ा हो पाएगा कुछ मिनट या कुछ सेकंड, कुछ दिन के लिए अमेरिका के सामने ईरान, तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि खामेनेई जो प्लान पूरा तैयार करके गए हैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जा रहा है। खामेनेई का मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, ताबड़तोड़ हमले ईरान लगातार कर रहा है तेल अवीव में। दूसरी तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, एक बहुमंजिला इमारत आपको नजर आएगी, उसके ऊपरी हिस्से में मिसाइल जाकर गिरती है, बीच से 2 फाड़ हो जाती है ये पूरी बिल्डिंग, और किस तरीके से ये धराशायी होती हुई नजर आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसमें लोगों की रिहायशी, अगर इसमें लोग उस वक्त मौजूद रहे होंगे तो कितनी जानें गई होंगी और कितना बड़ा नुकसान ये इजराइल को हुआ है। लेकिन इजराइल की ओर से भी दम भरा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, किसी भी युद्ध को आप देखें और उसकी एक कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, तो क्या उस पैमाने पर लंबे वक्त तक अमेरिका और इजराइल के सामने मुकाबला कर पाएगा ईरान? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये माना जाए कि अमेरिका जो अपना टारगेट हासिल करना चाहता था खामेनेई के खात्मे का, उसके बाद थोड़ा सा नरम पड़ेगा या फिर हमले कम करेगा? क्या ऐसी कोई संभावना है? या फिर पूरे टारगेट फिक्स करने के बाद ही अमेरिका पीछे हटेगा? क्योंकि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा हमले हो रहे हों। और अमेरिका ये चेतावनी अगर दे रहा है कि आज और ज्यादा हमले होंगे, तो आप समझिए कि उसके पिन पॉइंट पर वो तमाम ठिकाने होंगे जिनको वो अचीव करेगा और इससे भारी नुकसान वो ईरान को पहुंचाएगा। ये बड़ी जानकारी खबरों के साथ हम आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। किन किन जगहों को टारगेट करते हुए इजराइल और अमेरिका ने ईरान में हमले किए, ये जानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक के जरिए मेरी सहयोगी पयोधी आपको समझाएंगी। सीधे हम उनका रुख करते हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, और सबसे पहले हम ये तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को जो अब से थोड़ी देर पहले आपने बताई कि कैसे इस इमारत को इस मिसाइल ने 2 धड़ों में बांट दिया। आप देखिए ना, कोई एनिमेशन नहीं है, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये ऑन वॉर है। और वो कैसे, आप देखिए, ये एक इमारत है, एक रिहायशी इलाका है, और ये मिसाइल रात के अंधेरे में टारगेटेड अटैक था। कितना सटीक था ये आप देखेंगे। पूरे इस वक्त इलाके में अंधेरा है क्योंकि एडवाइजरी है कि किसी भी बड़ी इमारत पर बहुत रोशनी नहीं होगी। ये वही इमारतें हैं जो लोग जिनमें रहते हैं, तो वहां तो वो लाइट जलाएंगे ही। और देखिए कैसे यहाँ पर इस इमारत को टारगेट किया जाता है और फिर इसके 2 टुकड़े, और चीख पुकार मचती है। जिन लोगों ने अपने कैमरे में इस पूरी घटना को रिकॉर्ड किया, मतलब आप ये मानिए उन्होंने अपनी उंगली अपने दांतों तले दबा ली, क्योंकि कोई भी जो ग्राउंड पर वहां पर मौजूद होगा उसके लिए ये किसी एक बुरे सपने से, एक भयावह मंजर से कम नहीं होगा। अब जरा ये जानिए कि ये तो सिर्फ एक इलाका है इजराइल का, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। तो ईरान ने इजराइल में किया है। तो इजराइल में कहां पर हमला हुआ? सबसे पहले तो हाइफा, आप देखिए, ये सब बॉर्डर्ड इलाके हैं। तेल अवीव आप देख ही रहे हैं, इस वक्त पूरे वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुका है। लगातार सायरन की आवाज वहां पर आ रही है। और गोलीली, यहां पर हमला किया गया। राजधानी यरूशलेम पर ऐसे इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसे बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि यरूशलेम राजधानी है। यहां पर हर ऐसी वो इमारत है जहां पर सब तरह की गतिविधियां होती हैं। और बीर शीबा में अटैक किया गया है। अच्छा, बीर शीबा में इसलिए अटैक किया गया है क्योंकि यहां पर कई तरह के सैन्य ठिकाने और बेस भी वहां पर मौजूद हैं। तो फिलहाल तो 1 2 3 4 5, ये 5 वो ठिकाने हैं जो पहले टारगेट पर ईरान के आए थे, जो जहां सबसे पहले ईरान ने बैक टू बैक अटैक किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खामेनेई की मौत और भड़केगी जंग, क्या ऐसा होगा? इसके पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि जंग भड़केगी, बात ये है जंग तो हो चुकी है, ये कितनी लंबी चलेगी, इसका दायरा क्या होगा, आप ये समझिए। कैसे? वो बेस सोचिए, मिडिल ईस्ट के वो शहर जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं जो ईरान के टारगेट पर है, जिसमें क्या है, सीरिया क्या है, स्वेदा। इजराइल
तेल अवीव, ये वो मोस्ट सेंसिटिव जोन्स हैं जहां पर ईरान टारगेटेड अटैक प्लान कर सकता है। और जो जिसमें भी IRGC ने कहा ना कि अभी तो बड़ा अटैक शुरू होगा, तो ये तो मिसाइल ड्रोन अटैक है जो हो रहे हैं इन इलाकों में, लेकिन जो टारगेट करेगा वो ये इलाके होंगे। जॉर्डन में आप देखिए, और ईरान का पलटवार किस पर होगा? सऊदी अरब पर होगा। UAE, अबू धाबी, UAE में अबू धाबी के अलावा आप देखिए ना दुबई में किस तरह से कोहराम मचाया है, कतर की राजधानी दोहा, बहरीन का मनामा, कुवैत की कुवैत सिटी और इराक का बगदाद की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर एक बहुत बड़ी इमारत थी और जब उस पर अटैक होता है तो रास्ते में जब लोग जा रहे थे तो वो रुक जाते हैं, वो थम जाते हैं और वो अल्लाह कहने लगते हैं। तो ये वो इलाके हैं। जॉर्डन का रोल आपने देखा है इजराइल के प्रति, जो उसका समर्थन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें। अब आप ये देखिए ईरान पर एयर स्ट्राइक के बड़े टारगेट क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब एयर स्ट्राइक के बड़े टारगेट देखिए, इजराइल अगर रिटेलिएट करता है, जो करेगा, तो वो क्या करेगा? तबरीज पर करेगा, करस पर करेगा, अबिस पर करेगा, तेहरान पर करेगा। तेहरान तो मोस्ट टॉप लिस्ट में है, और ये सावेह पर करेगा, खोरमाबाद में करेगा, देजफूक पर करेगा, कौम पर करेगा, शिराज पर करेगा और ये बंदर अब्बास पर करेगा। बूशहर आपने देखा, क्योंकि देखिए ये जो बॉर्डर इलाका है ना, जी जो बॉर्डर इलाका है ना, ये बूशहर सबसे ज्यादा टारगेटेड पॉइंट है ना। यहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब बड़ा अटैक जो होगा तो वो भी इन्हीं इलाकों पर होगा, खुर्रमाबाद में होगा, देजफुल पर होगा। ये पहले से ही वॉर जोन में आते हैं, ये पहले से ही टारगेट पर है जहां पर हमले हुए हैं। इजराइल ने जो पहला अटैक किया था, जॉइंट ऑपरेशन जो हुआ था, वो यही इलाके थे। इस्फहान था और ये किश द्वीप था, मिनाब था और ये बंदर अब्बास था। आप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 वो इलाके हैं और ये कहां पर है? बॉर्डर एरिया में। इजराइल की जितनी भी मिसाइल्स हैं उनकी क्षमता इन पूरे एरिया तक पहुंचने की है। तो जॉइंट ऑपरेशन जो कल तड़के शुरू किया था अमेरिका ने और इजराइल ने, उसमें इन इलाकों को निशाना बनाया था। ये इस वक्त मिसाइलों से थर्रा उठने वाले इलाके हैं जिन पर आगे भी जब रिटेलिएशन होता है या कोई जॉइंट रिटेलिएशन हम देखेंगे तो ये वही इलाके होंगे जो पहले से टारगेट पे थे। इसमें राजधानी भी आती है और इसमें जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, आप देखिए ना, करज है, तेहरान तो है ही, कौम है, इसमें देशफुल है। ये वो इलाके हैं जो एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं किसी भी देश की। चलिए फिर से आपको हम लिए चलते हैं और अभी जो अपडेट है सारी वो लक्ष्मी बता रही थी। लक्ष्मी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद पयोधी। बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। ईरान पर हमले की तस्वीरें जारी की गई हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी की है तस्वीर। टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया गया, इस बात की जानकारी दी गई है। अब आप टॉमहॉक मिसाइल की ताकत को समझ सकते हैं कि टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल करके अगर इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया है जिसमें बड़े टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया जाता है, तो अंदाजा लगाना ये बहुत मुश्किल नहीं है कि अमेरिका की तैयारी कितनी मुकम्मल थी ईरान पर हमले के लिए। हालांकि बार बार यह सवाल उठ रहा था कि ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है, हमला नहीं कर रहा। वजह यही थी कि अमेरिका को सही लोकेशन, सही टारगेट, खामिनेई की लोकेशन का सही जानकारी पता करना जरूरी था। और जैसे ही इनपुट अमेरिका के पास पहुंचा, सभी टॉप लीडर एक साथ मौजूद और हमला किया गया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया है ईरान की ओर से। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अमेरिका के 5वें बड़े अड्डे पर यह टारगेट करते हुए हमला किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है ईरान की ओर से। ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान पहले भी कह चुका है, जब वार्ता हो रही थी 3 दौर की, तब भी ईरान ने एक मैसेज दिया था कि हम समझौता कर सकते हैं लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। खामिनेई के जाने के बाद भी ईरान ये मैसेज दे रहा है कि ईरान डटकर खड़ा है, सामना कर रहा है, खामिनेई के जाने का बदला लेगा लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में वो चेहरे जो बड़े चेहरे थे अमेरिका के, आप समझिए कि अमेरिका का खुफिया इनपुट कितना मजबूत है। ये आपने वेनेजुएला के ऑपरेशन में भी देखा और ये आपने ईरान के ऑपरेशन में भी देखा, क्योंकि जो फिक्स टारगेट है वहां मादुरो को उठाना था, बेडरूम से उठा लिया। चाहे इसको दादागिरी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वो अपनी मोनोपोली फॉलो कराना चाहता है, लेकिन ये बड़े चेहरे देखिए। सबसे पहले सुप्रीम लीडर खामिनेई का खात्मा किया, अली शामखानी का खात्मा किया, सुरक्षा प्रमुख हैं ईरान के, इनकी मौत हो गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री की जानकारी आई कि रक्षा मंत्री को भी मार दिया गया है। ये वो चेहरे जिनको आप कल से पहले रणनीति बनाते हुए देख रहे थे, सुन रहे थे, इनके बयान आ रहे थे, ये चेहरे अब ईरान की दुनिया में नहीं है। इसके अलावा मोहम्मद सिराजी
मिलिट्री ब्यूरो चीफ थे, इनको उड़ा दिया गया। देखिए मैंने क्या कहा कि बड़े चेहरे जो टॉप थे अपने सेक्टर के, मोहम्मद पकपुर IRGC चीफ खत्म कर दिया गया है हमले में। इसके अलावा मोहम्मद IRGC चीफ की तस्वीर आप देख रहे हैं। IRGC जो अभी भी पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा है, उसके चीफ को, उसके टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया है। खबर इतनी पक्की थी अमेरिका के पास, समझिए कि एक नहीं, सिर्फ खामेनेई नहीं, जो पूरी आप कह सकते हैं क्रीमी लेयर जो सुरक्षा घेरा होता है जिन लोगों का, उन चेहरों को एक हमले में खत्म कर दिया है अमेरिका ने। साबित कर दिया कि अमेरिका जो कहता है वो करता है। हालांकि हम लगातार कह रहे हैं कि चाहे आप इसको दादागिरी कह लीजिए या कह लीजिए कि अपनी मोनोपोली फॉलो कराना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने यहां पर भी ये बता दिया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे पास इनपुट इतने शानदार और इतने कंफर्म होते हैं कि हमारा एक भी हमला खराब नहीं जाता। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लेट पुष्टि की गई है ईरान में खामेनेई के खात्मे की। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि खामेनेई की मौत के बाद IRGC का पलटवार सामने आया। IRGC ने ऑपरेशन को लेकर बयान जारी किया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का चौथा चरण पूरी ताकत के साथ चलाया जा रहा है। US मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। 27 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया हमने, IRGC ने जानकारी दी है। इजराइल के तेल नॉफ बेस पर हमने हमला किया है। हरकिया में IDF कमांड पर अटैक किया है। इजरायली सेना के मुख्यालय पर हमने अटैक किया है। तेल अवीव में बड़े डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हमने हमला किया है। राहुल डवास हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें जानकारी देंगे। राहुल, तस्वीरें जो बता रही हैं कि बड़ा नुकसान इजराइल भी झेल रहा है इस हमले में। बहुत कुछ गंवा दिया ईरान ने, लेकिन फेस लॉस बहुत बड़ा हुआ है ईरान को। अगर वो हमले नहीं करता है या बदला नहीं लेता है तो भी ये बड़ा फेस लॉस होगा, बड़ी इमेज का फेस लॉस होगा। देखिए, निश्चित तौर से अगर फेस लॉस की बात करें तो कुछ दिनों पहले मेरी IDF के जो टेक्निकल इंटेलिजेंस पे लगे हुए लोग हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने